अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम, फोन पे या गूगल पे जैसे ऐप्स यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इनके बारे में बहुत कम जानते हैं तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ हम ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिनके बारे में हर एक यूजर को जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है उसको पता होने चाहिए। क्योंकि इन सावधानियों के कारण ही आप होने वाले अपने साथ फ्रॉड से बच सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात यहां पे निकल के आती है कि जैसे हुआ फ्लिपकार्ट, पेटीएम या गूगल पे या व्हाट्सएप, अगर आप एक नए यूजर हैं इन चीजों के जिनसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जाती हैं, तो शुरुआत में सिर्फ उन लोगों को आप पे करें जिन लोगों को आप अच्छे से जानते हो या जिन लोगों को आप अच्छे से पहचानते हो या जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है। ट्रस्ट, थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं, जिन पे काफी सही ट्रस्ट हो। अगर आप कुछ पे करते हैं तो कई बार पेमेंट अटक जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद सामने वाले के पास चली जाती है। अगर आप एक नए पर्सन हैं तो सामने वाले के पास चली जाएगी, लेकिन वो आपको बताएगा नहीं और आपके अमाउंट से पैसे भी कट हो जाएंगे, तो आप परेशान होते रहेंगे। तो आप किसी से कस्टमर केयर से भी बात नहीं कर पाएंगे। तो एक बिगिनर के लिए मेरी स्पेशल टिप है कि हमेशा उस पर्सन को आप पे करें जिसे आप अच्छे से जानते हैं, जिसे आप अच्छे से ट्रस्ट करते हैं, जिसके ऊपर सिर्फ उसी को पे करें। किसी भी अननोन पर्सन को आप पे ना करें। हाँ, शॉपकीपर के पास आप पे कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक स्थायी जो है वो प्रूफ होता है कि वो यहाँ पे हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो आपके साथ धोखाधड़ी कुछ भी करता है तो हाँ, आप लोगों को इकट्ठा करके बता सकते हैं और उस डर के कारण वो सच्चाई उगल देगा, तो वहां पे आपका नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन ट्रांजेक्शन करते समय हर किसी को जो सावधानी बरतनी है वो क्या है, चाहे कोई बिगिनर हो या कोई यूज करने वाला हो, आपको कौन सी सावधानी बरतनी है जिससे आप इन एप्स के फ्रॉड से बच सकते हैं। चलिए उन्हीं सावधानियों के बारे में आपको बताते हैं। हमने बिगिनर के लिए बता दिया, अब बताते हैं सभी के लिए। तो कभी भी आपको जो भी अमाउंट ट्रांजेक्शन करनी है, हमेशा उस ट्रांजेक्शन को करते समय एक चीज देखें कि आपके पास इंटरनेट जो है वो अच्छे से चल रहा हो और जिसके पास जा रहा है उसके पास भी अच्छे से चल रहा हो। क्योंकि अगर आपका इंटरनेट स्लो हुआ तो यहां से ट्रांजेक्शन तो कट हो जाएगी, लेकिन डन का ऑप्शन आपके पास नहीं दिखेगा। सामने वाले के पास भी हो सकता है देरी से पहुंचे और तब तक आप उस जगह से जा चुके हो और वो भी डिनाई कर देगा। तो ऐसा करें, अगर आप ऐसे नेटवर्क में अगर पे कर भी देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को करें जिसे आप जानते हो, क्योंकि आप उसको कहेंगे कि एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद हमें जो है अपना स्क्रीनशॉट भेज देना जो भी ट्रांजेक्शन तुम्हारी होती है उसका। क्योंकि अगर अननोन पर्सन को करोगे तो कभी भी आपको अपने ट्रांजेक्शन की डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर आप एक बिग अमाउंट पे कर रहे हो तब तो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके खाते में पैसे आ गए हैं, वो आपको क्यों देगा। वो यही कहेगा कि नहीं आए हैं, आपके तो पैसे कट हो जाएंगे। तो अच्छे नेटवर्क में ही आप जो है मनी ट्रांसफर करें। कभी भी अगर नेटवर्क वीक है दोनों तरफ तो ना ट्रांसफर करें, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क अच्छा है और उसका वीक है तो आपके यहाँ से तो कट हो जाएंगे लेकिन उधर नहीं पहुंचेंगे और फिर आप और वो दोनों परेशानी में झूलते रहेंगे। तो एक पहली बात तो ये कि हमेशा अच्छे नेटवर्क में पैसे ट्रांसफर करें। दोनों के पास अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। दोनों के पास जो है एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसमें जो है वो अपने बैंक अकाउंट को भी चेक करता हो। मतलब एक होता है पे करने वाले ऐप्स लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या व्हाट्सएप, जो कोई भी ऐप आपके पास है, एक तो वो होता है पे करने वाला ऐप, और दूसरा ऐप वो होना चाहिए उनके पास जिसमें जो है हम अपने बैंक अकाउंट की ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, लाइक अ पासबुक। तो ऐसे भी आजकल हर बैंक जो है अपना ऐप देता है जिसमें हम अपनी ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। तो हमेशा उस व्यक्ति को आप पैसे सेंड करें, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ इस चीज़ को भी। मैंने पे करे थे तो उनके पास वो ऐप नहीं था जिसमें वो अपने बैंक अकाउंट की ट्रांजेक्शन चेक कर सकें। तो मैंने कहा आप हमें जो है बैंक से ला के दिखा दो स्टेटमेंट। तो वो कहते हैं हम बैंक जाते ही नहीं है, बैंक जाते ही नहीं है। 1 महीने के बाद गया, हम जाते नहीं है, हम शॉपकीपर हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो हमेशा उस व्यक्ति को पे करें जिसके पास अच्छा नेटवर्क हो, उस व्यक्ति को पे करें जो व्यक्ति अपने फोन में बैंक का भी ऐप रखता हो जहां पे वो ट्रांजेक्शन चेक कर सके। क्योंकि कई बार ऐप्स में अपडेट नहीं होता है, लेकिन ट्रांजेक्शन जो रहता है बैंक अकाउंट का ऐप रहता है उसमें अपडेट हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें अमाउंट गया है या नहीं गया है। ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी सबसे खास एंड महत्वपूर्ण बात, आप किसी अनजान व्यक्ति से जो है वो मनी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपको पे कर रहा हूँ, आप ये चीज हमें भेज दीजिए या मैं इतना अमाउंट आपको पे कर रहा हूँ। ऐसे मतलब एक रहता है ना कि हम कोई प्रोडक्ट किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे बेच रहे हैं तो हमें कॉल्स आती हैं, बहुत सारी फेक कॉल्स आती हैं, फ्रॉड की कॉल्स। तो वो कहते हैं हम आपको एक टोकन अमाउंट भेज रहे हैं लाइक 2000-3000, तो आप उसके बाद वो प्रोडक्ट हमें दीजिएगा। वो क्या करेंगे, QR कोड आपको भेज देंगे। तो एक बात खास ध्यान रखनी है,
क्यूआर कोड से सिर्फ आप पे करते हैं, कभी भी आपको क्यूआर कोड से बैलेंस नहीं आता है। अगर आपके पास कोई क्यूआर कोड भेजता है और कहता है इसको स्कैन करके आप जो है अपने खाते में पैसे डलवा सकते हैं, तो इससे पैसे आपके खाते में नहीं आएंगे, उसके खाते में जाएंगे। इस चीज का खास ध्यान रखना है। आपको कोई भी अगर अमाउंट पे करता है तो वो आपके या तो नंबर पे होगा या तो आपके क्यूआर कोड पे होगा। मतलब जिसका आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं अमाउंट उसको जाता है, ना कि उसको जो स्कैन करता है। कहीं पे भी देख लीजिए, आप शॉप पे जाओगे क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो अमाउंट शॉपकीपर को जाएगा, आपको तो नहीं आएगा। अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो अपना क्यूआर कोड दिखाओ और उसको कोई इसको स्कैन करके पे कर दे या अपने नंबर पे पे करवाएं, ना कि कोई वो क्यूआर कोड भेजें उसको स्कैन करें और उसके बाद अपने खाते में डालें। ऐसा कभी नहीं होता है। इस चीज का खास ध्यान रखना है। चाहे कोई भी यूजर हो, किसी भी चीज का यूजर हो, कभी भी कोई भी ऐप जो है अपनी तरफ से क्यूआर कोड बना के पैसे भेजने की अनुमति नहीं देता है। मैंने 100 रुपए एक क्यूआर कोड में ऐड करें और उसको भेज दिया, उसको कहा कि तू स्कैन कर ले तेरे खाते में पैसे आ जाएंगे, ऐसी कोई भी ऐप जो है वो अनुमति नहीं देती है। तो इस फ्रॉड से सावधान रहे, इन चीजों से बच के रहें। कोई भी क्यूआर कोड भेजता है आपके पास तो तुरंत जांच लें कि ये जो है ये स्कैम हो सकता है। और ऐसा हुआ था हमारी एक फ्रेंड के साथ। अगर मेरे पास उसकी जो चैट है उसकी डिटेल्स पड़ी होंगी तो मैं जरूर यहाँ पे स्क्रीनशॉट में शेयर करूंगा, अगर पड़ी होंगी तो। वहां पे लगभग बहुत बड़ा अमाउंट का फ्रॉड हुआ था, 18,000 रुपए का। जी हाँ, 18,000 रुपए का। क्योंकि उसने कहा कि मैं एक टोकन अमाउंट भेज रहा हूँ क्यूआर कोड में, तो आप उसको स्कैन कीजिएगा, आप वहां पे अपना पिन भरिएगा और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। वो चलाती तो थी लेकिन उसने उसको ज्यादा यूज नहीं किया था, ना इसको पता था ना सब चीजों के बारे में। तो उसने क्या किया, वहां पे पिन भरा, उसने अमाउंट देखा नहीं, उसको लगा उसके खाते में आएगा, लेकिन 18,000 रुपए कट हो गए। बाद में पुलिस वालों के पास गई, बैंक के पास गई, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। क्योंकि 2-3 घंटे के अंदर अगर आप जाते हो तो मे भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, चांस होते हैं, बट ज्यादातर चांस ना में ही होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो है वो मिली होती हैं एक दूसरे से, बाकी आप समझदार हैं, इन सब चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरे इन टिप्स को खास ध्यान रखिएगा और अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और हम भगवान से यही कामना करेंगे कि आपके साथ कभी फ्रॉड ना हो, क्योंकि हर किसी की हार्ड मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर एक अपडेट आपको एवरीडे प्रदान करी जाती है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।